हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए लाइट चैप्टर को करा रहे थे, जो कि 10th में लाइट के नाम से और 12th में प्रकाश एवं प्रकाश की केंद्र के नाम से दिया हुआ है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, यानी व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम बताते हैं कि जो किरणें आती हैं यानी कि रेज जो आती हैं, तो उनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी इमेज कैसे बनता है। तो आज का टॉपिक रहने वाला प्रतिबिंब यानी कि इमेज, यानी कैसे इमेज हम बना सकते हैं किरणों के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्रमबद्ध बढ़ते हुए। देखिए पहला लाइन लिखा हुआ है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कह रहा वस्तु के किसी बिंदु से, मान लीजिए जैसे कि ये ही वस्तु रखी हुई है, यहाँ से मान लीजिए एक किरण जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात या फिर किसी माध्यम से अपवर्तन के पश्चात, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या होती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। यानी दो किरणें जो आपस में जाकर, जैसे ये गई और एक सीधी जाती है, कहीं पर भी जाकर मिल जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आया? मैं आपको इमेज में समझाऊंगा तब और समझ आएगा। अब सीबीएसई बोर्ड वाले डेफिनेशन देख लीजिए कि इमेज की डेफिनेशन क्या रहने वाली है। कह रहा द पॉइंट एट विच लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ऑब्जेक्ट मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। समझ आया? समझ लिए, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। कह रहा द पॉइंट एट विच लाइट रेज कमिंग, यानी वह बिंदु जहां से रेज क्या है, कम हो रही है यानी आ रही है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से चलकर, मीट और अपेयर टू मीट, या तो मीट होती है या अपेयर टू मीट होती है, यानी या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब परावर्तन होता है कंप्लीटली, और जब मीडियम से पार हो जाती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट के सापेक्ष वो क्या कहलाएगा, उसका इमेज कहलाएगा, जो दूसरा पॉइंट है जहां पर ये मीट हो रही है या अपेयर टू मीट हो रही है। ठीक है, अब इसको दर्पण के बारे में समझा जाए तो दर्पण पे कैसे समझा जाएगा। देखिए कह रहा जब भी किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये बताइए, आप अपने घरों में जाते हो, शीशे देखते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो तो सोचते हो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वो तुम नहीं लग रहे, वो तुम्हारा इमेज है, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है, जो कि किरणें जा रही हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात तुम्हारी आंखों में जा रही हैं, तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। दिखते तुम ही हो लेकिन वास्तव में नहीं दिखते हो, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, उसी की कह रहा है ये। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए, जैसे तुम इसको रखोगे दर्पण के सामने तो ज्यों का त्यों वैसा ही दिखा देगा। यानी कि जो वस्तु को दर्पण में जो दिख रहा है वो ही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमें हमारा इमेज दिखता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिए। When an object is placed in front of a mirror, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी मिरर के फ्रंट पर रखा जाता है, its shape is formed in the mirror, क्या कह रहा है, इसकी जो शेप बनती है मिरर में, the shape formed in a mirror is called the image of the object। यानी जो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट पर रखा, उसके बाद में उसमें क्या हुआ, एक जो शेप बनी फ्रंट, उसके ऑब्जेक्ट के सामने जो एक इमेज बनी, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को इमेज कहते हैं। किसकी, उस ऑब्जेक्ट की जिसको आपने मिरर के फ्रंट पर रखा है। तो आइए और थोड़ा सा डीपली समझते चलते हैं। आइए हम इमेज के टाइप के बारे में बता रहे थे कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब, यानी कि एक रियल इमेज और एक इमेजिनरी इमेज। यानी कि एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। एक तो रियल में बनता है और एक बनता हुआ प्रतीत होता है कि बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बनता नहीं है। ठीक है, तो आज हम पहले टाइप की बात करेंगे जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि रियल इमेज है। तो क्या डेफिनेशन रहने वाली, देखिए, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उनके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह उल्टा प्राप्त होता है तथा इसे
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि जब वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, तो यदि दर्पण होगा तो परावर्तन होगा, यदि कोई माध्यम होगा, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई दिखती है, तब उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये ध्यान रखना, हमेशा ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। वस्तु इस तरह की होगी तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसको हम किसी पर्दे पर भी पिक्चर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज। सी दैट when moving from the object if the light rays, यानी कह रहा when moving from the object if the light rays, यानी जब ऑब्जेक्ट से मूव करती है लाइट रेज, मीट एट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं यानी मिलती हैं वास्तव में रियल में। देन द इमेज फॉर्म, तब जो इमेज बनता है, द फॉर्म्ड इमेज वाई देम, उसके द्वारा, किसके द्वारा, जो रेज गई हैं उनके द्वारा, जो वास्तव में जो रियल में जो इमेज बनता है इज कॉल्ड रियल इमेज। तो वो उसे क्या कहेंगे, हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक इमेज आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर भी देंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आभासी प्रतिबिंब। कल उसकी वीडियो रहने वाली है आभासी प्रतिबिंब की, यानी कि दूसरा टाइप जो प्रतिबिंब का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।